नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक ही गाइड में। एक नज़र आज की मुख्य खबरों पर। शिक्षकों के 116 पदों पर भर्ती प्रक्रिया नए सत्र में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 114 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया पर लगा ग्रहण जल्द हटने वाला है। नए शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालय प्रशासन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इसके लिए यहाँ पदों के सापेक्ष आए आवेदनों की स्क्रूटनी का कार्य शुरू हो गया है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार काल के लिए जल्द ही तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। भाषा विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर एन.बी. सिंह ने अप्रैल 2024 में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और विधि संकाय में संविदा शिक्षकों के 116 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल तय की गई थी। सभी पदों पर आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। इसका कारण पदों के सापेक्ष कम आवेदनों का आना और प्रशासनिक लापरवाही दोनों थे। अब जब विश्वविद्यालय में नए कुलपति के तौर पर प्रोफेसर अजय तनेजा ने कार्यभार संभाला है, तो उन्होंने नियुक्ति संबंधी लंबित प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, देखते हैं कि किन किन पदों पर यह भर्ती होनी है। जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है उनमें 14 पद प्रोफेसर के हैं, 27 पद एसोसिएट के हैं और 74 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होनी है। विश्वविद्यालय में स्थापना के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की यह भर्ती होगी। पीजीटी परीक्षा टलने से अभ्यर्थियों के सामने बड़ी आर्थिक समस्याएं हैं। रहने खाने से लेकर कोचिंग तक करना पड़ रहा अतिरिक्त खर्च, प्रयागराज में रहकर तैयारी करने वालों की फजीहत। मंझनपुर कौशाम्बी के कृपा शंकर निरंकारी 5 साल से प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कुछ साल पहले पिता लकवा से पीड़ित हो गए, अब बिस्तर पर हैं। पूरे घर का खर्च उनकी पेंशन से चलता है। कृपा शंकर ने टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा दी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद वर्ष 2022 के विज्ञापन में आवेदन किया और अब तक 3 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो है परीक्षा समय से ना होने के कारण उनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आयोग से उठा विश्वास, 17 जून को महाधरना। पीजीटी परीक्षा बार बार टलने से अभ्यर्थियों ने अब आर पार की लड़ाई की ठान ली है। कारपेंटरी चौराहे के पास स्थित प्रतियोगी छात्र मोर्चा के कार्यालय में बुधवार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में हुई बैठक में अभ्यर्थियों ने 17 जून को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर महाधरना देने का निर्णय लिया। इस आंदोलन में प्रदेश भर से अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोस्तों, देख सकते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे आयोग, कब होगी परीक्षा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की बैठक में अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग पर अब विश्वास नहीं रहा गया है। बार बार टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीख देकर टाली जा रही है। तय हुआ कि महाधरने में छात्र अपने साथ स्टाम्प पेपर लेकर आएंगे और आयोग से मांग की जाएगी कि परीक्षा के आयोजन की तिथि स्टाम्प पेपर पर लिख कर दें। साथ ही टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग भी की जाएगी। 23 जिलों के अभ्यर्थी सीधे पहुंचेंगे लखनऊ। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। दोस्तों, ये 60,244 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। अभ्यर्थियों को लखनऊ पहुंचने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए दूर के जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों को 14 जून की रात आसपास के जिलों में ठहराया जाएगा। उन्नाव, कानपुर, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली समेत 23 जिलों के अभ्यर्थी 15 जून की सुबह सीधे लखनऊ पहुंचेंगे। मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 अभ्यर्थियों को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। शेष अभ्यर्थियों को भी आयोजन स्थल पर ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह सबसे बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा।
रायबरेली रोड स्थित वृंदावन योजना में कार्यक्रम का शुभारंभ 15 जून की दोपहर 12:30 बजे प्रस्तावित है, जबकि सुबह 10 बजे से पूर्व सभी 60,244 अभ्यर्थी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित किए। संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित कर दिए। प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित हुई थी। यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर सिविल सेवा परीक्षा के लिए सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर की सूची साझा की है। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर सिविल सेवा परीक्षा 2025 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही अपलोड किए जाएंगे। यानी अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद यूपीएससी ने सफल उम्मीदवारों को 16 से 25 जून तक आयोग की वेबसाइट पर खोली जाने वाली एक समर्पित विंडो के माध्यम से कुछ विवरण भरने के लिए कहा। यूपीएससी ने कहा कि शुल्क से छूट प्राप्त उम्मीदवारों को छोड़कर सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा 2025 में प्रवेश के लिए 200 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। दोस्तों, यह मुख्य खबर बस यहीं तक। आशा है कि आप लोगों को यह सूचना अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।